भाजपा एसटी मोर्चा की तरफ से की जा रही है, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष भाई राजकुमार जी और हमारे दून के पूर्व विधायक भाई परमजीत पम्मी जी है। तो सबसे पहले तो हमने दून मंडल की तरफ से केंद्र सरकार को, आदरणीय मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को और केजरीवाल जी को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद कि उन्होंने ये जो संशोधन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है। जैसे कि देखा जा रहा है देश में जो है इसका विरोध भी हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे है, जब कोई अच्छा कार्य होता है तो कुछ लोग जो है उसको उल्टे नजरिए से देखते हैं। और जैसे ये वक्फ के ऊपर बार बार चर्चा में आ रहा है कि ये मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, आप वक्फ नहीं कर सकते। एक्चुअली वक्फ का मतलब होता है दान करना। तो इस कानून में संशोधन में पहले तो ये वक्फ बोर्ड जो है वो रद्द नहीं किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है। उसके बाद में भी वक्फ करने के लिए किसी को भी मनाही नहीं है। आप वक्फ कर सकते हैं, आप अपनी भूमि का दान कर सकते हैं, मगर ये जो संशोधन केवल इसलिए किया गया है कि एक आम आदमी धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण होकर अपनी पारिवारिक संपत्ति का दान जो है वो खुदा के रास्ते पे, भगवान के रास्ते पे करता है, मगर उसकी दान की गई संपदा को कुछ धर्म के ठेकेदार जो अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना तो उस व्यक्ति को उसका दान किए का पुण्य प्राप्त होता है और वह अपनी संपत्ति से भी हाथ खो बैठता है। इसलिए संशोधन अति अनिवार्य था। इसके लिए हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एसटी मोर्चा जिला सोलन की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे जिला सोलन के एसटी मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष राजकुमार जी, मेरी पार्टी के मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष मान सिंह मेहता जी, एसटी मोर्चा दून मंडल के अध्यक्ष हेमराज चौधरी जी, एसटी मोर्चा जिला सोलन के महामंत्री श्री खुशीराम जी, एसटी मोर्चा के हमारे उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी, एसटी मोर्चा जिला सोलन के सचिव श्री नेगी जी, मेरी पार्टी जिला सोलन के महामंत्री बलवीर ठाकुर जी और प्रेस के बंधुओं, आप सबका हम धन्यवाद करते हैं इस वार्ता में। जैसे कि हमारे एसटी मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि जो ये वक्फ संशोधन बिल 2025 पिछले दिनों हमारी लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में दोनों सदनों में पास होके राष्ट्रपति जी को इस बिल की मंजूरी मिली है। जो ये कानून बना है, इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू जी को दून मंडल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो ये वक्फ बिल बोर्ड, जो बड़े बड़े मुस्लिम लोग थे जैसे वैसू जी, ओवैसी जी जैसे थे, या वक्फ बोर्ड के सदस्य थे, इन बड़े बड़े लोगों ने इन ज़मीनों पे कब्जा कर रखा था। जब से वैसे वक्फ बोर्ड बना है, जब से 2013 तक और 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जब तक 10 साल के अंदर जब वक्फ बोर्ड ने जो 2013 में संशोधन किया था, उसका रिजल्ट ये रहा कि 10 साल के अंदर 2013 के बाद वो संपत्ति डबल हो गई। जो 100 साल में संपत्ति थी, वो 10 साल में 2000 कांग्रेस के संशोधन के कारण वो संपत्ति डबल हो गई थी और उस पर ब्रेक लगाना बहुत जरूरी था। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि अगर आपका कहीं घर है, बड़ा बढ़िया घर बना हुआ है, उस पर भी अगर वक्फ बोर्ड ये दावा कर देता था कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो उस घर का मालिक कुछ नहीं कर सकता था। वो सिर्फ जो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है उसी में जा सकता था, उसी में अपील कर सकता था। वो सेशन कोर्ट नहीं जा सकता था, वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता था। इसलिए वक्फ बोर्ड की जो मनमानी है उसको रोकने के लिए बिल लाया गया, ये कानून बना। और इसमें जो गरीब भाई है, हमारे मुसलमान है, उनको बराबर का हक मिलेगा। उनका जो हक है वो इन्होंने बड़े लोगों ने छीन रखा था। इसलिए हम इस बिल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये जो बहुत मतलब कि गलत कानून था, इसमें संशोधन करके गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने की कोशिश की है। आज एसटी मोर्चा जिला सोलन की तरफ से जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित किया गया है, इसके संदर्भ में हमने इस ऐतिहासिक निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी, इनका हम अपने एसटी मोर्चा जिला सोलन और समस्त मंडल
दून मंडल की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने ये बिल पारित किया है। और इसमें जो वर्षों से जो इसमें भू माफिया इस पे कुंडली मार के बैठे थे, उनसे ज़मीनों को आज़ाद कराया, और जो हमारे गरीब मुसलमान भाई है उनको इस संपत्तियों में उनकी हिस्सेदारी मिले, उनको फायदा मिले। जैसे कि अनुराग जी ने भी कहा कि हिमाचल के अंदर जो है वक्त की काफ़ी संपत्ति है, तो उसको किस तरह से छुड़वाने के लिए आगे का रणनीति रहेगी? अभी जो ये कानून बना है उसमें तो पहले तो इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी, कहाँ कहाँ ये प्रॉपर्टी है, उसके बाद कानून के तहत संपत्तियों को छुड़ाया जाएगा। एक आपने यहाँ बद्दी की भी बात की है, उसके